नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि अमूमन उत्तर भारत पर अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग WD आते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है और मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड तक भी इसके प्रभाव की वजह से बारिश देखने को मिलती है। पर लेकिन अक्टूबर के दौरान 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम आए थे, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश हुई थी। पर लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग WD नहीं आया है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो और मैदानी हिस्सों पर तेज़ बारिश दर्ज की जाए। इस समय भी आप देख सकते हैं कि एक कमज़ोर WD है जो जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर बना हुआ है। ये जो आप मॉइस्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये WD का ही मॉइस्चर है, जो कि हल्के क्लाउड्स और हाई क्लाउड्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये धीरे धीरे पश्चिम की दिशा से पूर्व की तरफ को मूवमेंट कर रहा है। इनसे बारिश की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, पर लेकिन ये धूप के प्रभाव को कम करते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर जारी भीषण सर्दी और इसी वजह से यहाँ पर धूप निकलने की संभावना और भी कम हो जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं अगले 3 दिनों के मौसम को। अगले 3 दिनों के मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी के आसपास एक कमज़ोर WD है जो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा। ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी दे, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्से और उत्तराखंड के भी अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों पर आपको कुछ बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसका प्रभाव मैदानी हिस्सों पर नहीं होगा और यहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कड़ाके की सर्दी दर्ज की जाएगी। जो बारिश का जो झोंका रहेगा वो सिर्फ पूर्वी भारत के हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगा, जिनमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्से शामिल है। यहाँ पर जो बारिश होगी वे हल्के से मध्यम होने की संभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे हमें ऐसी संभावना लगती है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और अधिक बढ़ सकती है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है जो कि पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव की वजह से हल्का मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है और साथ ही ऊपरी हिस्से पर WD का मॉइस्चर रहेगा, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर बर्फबारी दर्ज की जाएगी, जबकि पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से हो सकती है। बाकी देश के अन्य हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं रहेगी और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। सिर्फ केरल पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और 18 जनवरी के मौसम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी और यहाँ पर ये बारिश न सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर होगी, बल्कि बिहार और झारखंड पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये बारिश यहाँ पर इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से होगी, जो कि मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ऊपरी हिस्सों पर एक WD का मॉइस्चर भी रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर WD का मॉइस्चर है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर 18 जनवरी को भी हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी हिस्सों पर हवाओं का रुख बदल जाएगा और यहाँ पर ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत के हिस्सों पर कड़ाके की सर्दी वापसी करेगी। इन भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर लगातार ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ घना कोहरा छाया रहेगा और इन भागों पर तापमान भी काफ़ी कम दर्ज किया जाएगा। इन हवाओं का प्रभाव मध्य भारत के हिस्सों पर भी रहेगा और यहाँ पर भी इन्हीं हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ जाएगी। दक्षिण भारत के हिस्सों में की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो। फिलहाल सागर पर पहुँचे तो अंडमान सागर पर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अधिक नहीं होंगी। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। भारत में पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी, पर लेकिन इन भागों के जो दक्षिणी हिस्सा आता है यहाँ पर कोई हलचल नहीं है, क्योंकि WD का जो मॉइस्चर है वो इसके सिर्फ हायर एल्टीट्यूड पर ही आपको दिखाई देगा। दक्षिणी हिस्सों पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 19 जनवरी के मौसम को देखते हैं।
के मौसम की बात करें तो 19 जनवरी के को भी आप देख सकते हैं कि एक अन्य WD भी है जो इस समय अफगानिस्तान और उससे छोटे पाकिस्तान के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम 20 जनवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर पहुंच जाएगा। सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी दे। इसका प्रभाव मैदानी हिस्सों पर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। साथ ही मैदानी हिस्सों पर क्योंकि WD आगे की तरफ मूवमेंट कर गया है, जिसकी वजह से उत्तरी दिशा से लगातार ठंडी हवाओं का प्रभाव इन भागों पर और बढ़ेगा और यहाँ पर आप सर्दी और अधिक बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक इन हवाओं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इन भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। सिर्फ पूर्वी भारत के हिस्सों पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के टकराव की वजह से एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से बिहार के दक्षिणी हिस्से, पश्चिम बंगाल और झारखंड, साथ ही उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड पर कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो दक्षिण भारत के हिस्सों पर सिर्फ कुछ हल्का मॉइस्चर है जो कि केरल के हिस्सों पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष दक्षिण भारत के हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी मौसम साफ रहने की संभावना हमें 19 जनवरी को दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। साथ ही असम और मेघालय पर भी कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।